अब जैसे ही हमने ये n पदों का योग लिया तो समझ गया ना kn और sn में अंतर। सबसे बड़ा दिक्कत यही होती है बच्चे को, कौन सा nवां पद है और कौन सा n पदों का योग है। दोनों अलग अलग आपको पता होना चाहिए। nवां पद है में श्रेणी पर कौन सा पद लिखा है और n पदों का योग है मतलब पदों को जोड़ना। तो दोनों के फॉर्मूले होते हैं, nवें पद का भी होता है और n पदों का योग का भी। nवें पद का सूत्र तो हमने अभी पढ़ा, क्या था, a r की घात n। अब आप देख रहे हो ये दूसरा पद है और ये पहला पद है, ये तीसरा पद है और ये चौथा पद। आप जो लगातार पद हैं उसमें बाद वाले को पहले वाले से भाग करो। ए आर को ए से भाग करो, आर आ गया। ए आर स्क्वायर को ए आर से भाग करो, आर आ गया। ए आर क्यूब को ए आर स्क्वायर से करो। हर अगले पद को जब पिछले पद से भाग करते हैं तो वो अनुपात बराबर आना चाहिए। अगर इस नियम के अंतर्गत आपके पद लिखे हैं तो वो श्रेणी क्या कहलाएगी, गुणोत्तर श्रेणी। तो इसमें जो r का मान है वो है या तो दूसरे पद को पहले पद से भाग कर दो या तीसरे पद को दूसरे से कर दो, या सामान्य बात करें n में से पहले कौन सा पद होगा, n माइनस 1वां पद होगा। तो चाहे आप n माइनस 1वें पद को n में से, ये -1 n में है, ये वाली बात क्लियर हो गई। ऐसे ही n पदों के योग का सूत्र है, वो भी आप याद रखोगे, वो होता है a r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन, और ऊपर से माइनस कॉमन ले लो, नीचे तो माइनस कॉमन ले लो। कुछ किताबों में ऐसे भी रखा होता है a इंटू 1 माइनस r टू द पावर n अपॉन। यहाँ पे एक नियम भी लगा देते हैं, बोले भाई 1 में से r घटा रहे हो, इसका मतलब जब r का मान 1 से छोटा हो तब ये वाला सूत्र प्रयोग करो, और जब r का मान 1 से बड़ा हो क्यों माइनस नहीं आएगा, वरना तो एक ही नियम याद रख लो ये वाला, इसमें r का मान यूज करो कोई बात नहीं, माइनस का निशान आएगा एडजस्ट कर देना, ठीक है। लेकिन दो सूत्र लिखे जाते हैं और बच्चे से उम्मीद की जाती है दोनों याद कर ले, ज़्यादा अच्छा है, माइनस का चक्कर में था। क्लियर हो गई बात। तो हमारे पास केवल इतने ही सूत्र हैं, आगे सूत्र नहीं है। आगे वो ये कहते हैं कि यदि टिप्पणी, ठीक है, टिप्पणी के लिए मैं ये निशान बनाता हूँ, ठीक है, यदि a, b, c आर इन G, अगर तीन संख्याएं किसमें है, गुणोत्तर श्रेणी। क्या मतलब जीपी यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेस। तो आपके पास नियम है, क्या है नियम गुणोत्तर श्रेणी का, दूसरे पद को पहले पद से भाग करो या तीसरे पद को दूसरे से करो, और आगे होता है तो चौथे को तीसरे से कर लो। क्लियर। अगर तीन ही दिए तो गुणोत्तर श्रेणी में है तो ये नियम तो लगेगा, तीसरी गुणा कर देना, यानी अगर तीन पद गुणोत्तर श्रेणी में हैं तो उसमें बीच वाले का स्क्वायर पहले और तीसरे के गुणनफल के बराबर होगा हमेशा। क्लियर हो गई बात। अब यहीं से बात समझ आ गई ना, चाहे वो चेक करवा ले, कभी कभी चेक करवाता है, ज्ञात करो ये पद गुणोत्तर श्रेणी में है या नहीं है, तो बीच वाले का वर्ग पहले और तीसरे के गुणनफल के बराबर। कभी कभी कहता है तीन पद गुणोत्तर श्रेणी में है तो k का मान, p का मान, q का मान ज्ञात करो। आप नियम लगा दो बीच वाले का वर्ग बराबर पहला गुणा तीसरा, वहां से जो भी समीकरण बनेगी इधर उधर से वो आप यहाँ से। और क्या हो सकता है, कोई वर्ग उधर जा सकता है, ये तो एक विशेष संबंध आ गया। किस किस में, ए बी सी में। बी कौन है, जो बीच में लिखा है, ए कौन है, इधर उधर लिखा है। अगर तीन पद ऐसे लिखे हैं जिसमें बीच वाला पद जो है वो पहले और तीसरे के गुणनफल के वर्गमूल के बराबर है तो बी जो है उसका एक विशेष नाम हो जाएगा, उसे हम कहेंगे ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन क्या कहेंगे, ज्योमेट्रिक मीन। क्या बेटा, चार पद आ जाए तब कोई बात नहीं, तीन चेक कर लो, पहले तीन चेक कर लो, उसमें जो बीच में लिखा है वो पहले और तीसरे का होगा, क्योंकि नियम ही तीन पदों के लिए हम बता रहे हैं कि अगर तीन पद ऐसे हैं जिसमें बीच वाला पद पहले और तीसरे के गुणनफल के वर्गमूल के बराबर है तो बीच वाला पद क्या कहलाता है, बी इंग्लिश में लिखवा दूं, कॉल्ड ज्योमेट्रिक मीन।
ऑफ ए एंड कभी कभी कहता है 3 और 5 का ज्योमेट्रिक मीन निकालो। 3 और 5 का ज्योमेट्रिक क्या होगा बताओ? 4 बीच में 4 ही तो आ रहा है, 3 और 5 का। अभी तो बताया क्या होता है दो संख्याओं का ज्योमेट्रिक मीन। दो संख्याएं कौन? ए और सी, उनका ज्योमेट्रिक मीन कौन है? बी। ये तो बताया। अंडर रूट 15। 4 और 5 का बताओ। 4 और 5 का ज्योमेट्रिक मीन 20 अंडर रूट 20। लो एक क्वेश्चन ले लो, ठीक है। 60 तथा 112 का ज्योमेट्रिक मीन गुणोत्तर माध्य हिंदी में कहते हैं इसे, इंग्लिश में कहते हैं जीएम। क्या अगला क्वेश्चन 5 व 50 का गुणोत्तर माध्य क्या है? ये दोनों सवाल एक ही हैं। दोनों सवाल एक ही है क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन को क्या कहते हैं? गुणोत्तर माध्य। चाहे वो कभी कभी ये भी कह देता है जी डॉट एम निकालो। एक नंबर में आता है ना गुणोत्तर माध्य लिखता है ना ये लिखता है ज्योमेट्रिक, कहता है जी डॉट एम निकालो दो संख्याओं का, और निकलता दो ही संख्याओं का ये, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि क्या एक ही गुणोत्तर माध्य होता है दो संख्याओं के बीच में? तो अभी तो हमने कहा एक गुणोत्तर माध्य निकाल दिया हमने, दोनों को वर्गमूल करा और गुणा करके वर्गमूल लगा दिया उन पे। हमने कह दिया दो संख्याओं का एक गुणोत्तर माध्य है। सवाल ये है कि क्या दो संख्याओं के बीच एक से अधिक गुणोत्तर माध्य हो सकते हैं? अगर हैं तो उनके मान कैसे निकलेंगे, उसकी क्या विक्रिया विधि है, क्या उसका कोई प्रोसीजर है या उसका कोई फार्मूला है? तो फार्मूलों में मैं ज़्यादा विश्वास नहीं रखता, ठीक है। आप अभी 11th-12th में हैं, आप चीज़ों को करके सीखिए, ठीक। फार्मूले तो जब हम कंपटीशन की तैयारी करेंगे तब याद करेंगे, ठीक है। अभी जब तक एकेडमिक चल रहा है हमारा, फार्मूले नहीं, आप कर करके सीखिए उसको। मान लेते हैं अब क्वेश्चन क्या है हमारा, संख्याओं ए तथा बी के मध्य एन गुणोत्तर माध्य क्या है? भाई हम तो एक कह रहे थे, हमने कितने पूछ लिए? एन कह दिए। एन गुणोत्तर माध्य बताओ। एन एक भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मान लिया आंसर, माना ए तथा बी के मध्य एन गुणोत्तर माध्य कौन है? एन गुणोत्तर माध्य पहला है G1, दूसरा है G2, G3, कितने हैं? अगर दो संख्याओं के बीच में एक गुणोत्तर माध्य होता G, तो G का मान कितना होता? वर्गमूल इन, ठीक है। अब जैसे एक वैसे हो सकता है और भी ज़्यादा हो, तो अब गुणोत्तर माध्य होता क्या है? दो संख्याओं के बीच में ऐसी संख्याएं लिखें जिन्हें लिखने से जो श्रेणी आ रही है वो हमारे पास गुणोत्तर श्रेणी आ जाए। अगर ऐसी स्थिति होती है तो वो जो दो संख्याओं के बीच हमने संख्याएं लिखी हैं वो गुणोत्तर माध्य कहलाता है। क्लियर हो गई बात? जी सर। कैसी भी संख्या लिख दो, लेकिन लिखने के बाद वो श्रेणी क्या बन जानी चाहिए? गुणोत्तर श्रेणी बन जानी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? अतः A, G1, G2, G3 से लेके कहाँ तक? Gn, B। दो A और C दो संख्या, इनके बीच में n संख्या लिखने के बाद अगर ये बन रही है क्या? बात समझ में आ गई? ये श्रेणी हमारी कौन सी श्रेणी होगी? गुणोत्तर श्रेणी होगी। क्यों होगी? क्योंकि हमने दो संख्याओं के बीच में n गुणोत्तर माध्य, n ज्योमेट्रिक मीन लिखे हैं। जब पहले से ही हम ये कह रहे हैं कि ज्योमेट्रिक मीन है, इसका मतलब इनको लिखने के बाद तुरंत पूरी श्रेणी क्या बन जानी चाहिए? गुणोत्तर श्रेणी। वरना हमें ज्योमेट्रिक मीन कह नहीं सकते। ज्योमेट्रिक मीन नाम ही तब रखा गया है। अब इसका मतलब ये गुणोत्तर श्रेणी है।
इसका प्रथम पद कितना है? ये कुल कितने पद हो गए? एन प्लस बी सोच समझ के बोलो। एन तो गुणोत्तर माध्य ही थे, एन तो गुणोत्तर माध्य ही थे, एन प्लस टू हो गया इसमें तो और एक पद ये है और एक पद, एन कुल प्लस कितने पद हो गए? एन प्लस टू एन प्लस टू। अरे क्लियर हो गई बात ये? यस सर। पदों की संख्या कितनी हो गई? जिसमें पदों की संख्या, जिसमें कुल कितने पद हैं? एन प्लस टू एन प्लस दो पद। किसी श्रेणी में जितने पद होते हैं उसका आखिरी वाला पद, जैसे n प्लस दो पद हैं तो आखिरी वाला पद n प्लस दोवां पद होगा। अगर किसी श्रेणी में 5 पद हैं तो आखिरी पद कौन सा होगा? अगर किसी श्रेणी में 5 पद हैं पाँचवा तो आखिरी पद कौन सा होगा? पाँचवा पांचवा होगा। n प्लस 5 क्यों होगा? सर 5 है ना, दिमाग खुला रखो। 8 पद है तो अंतिम पद कौन सा होगा? 8वां पद। ऐसे ही इसमें जब n प्लस दो पद है तो अंतिम पद कौन सा होगा? एन प्लस दो का तो n प्लस दो मां पद कौन सा होगा? बी बी। यानी a n प्लस दो कितना हुआ? बी nवें पद का सूत्र क्या है? ये आर एन माइनस प्रथम पद तो पता है, r नहीं पता, नहीं पता ना, कोई बात नहीं। अगर nवां पद निकालते यानी a r की nवां पद निकालते तो n में से एक माइनस कर। अब कौन सा पद निकालना है? n प्लस दो वा, तो n प्लस दो में से एक घटाएंगे, एन प्लस वन ये कितना आ गया? a r की घात n प्लस वन बराबर, यस जिसमें r के बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। नहीं है। कोई बात नहीं, r की घात n प्लस वन कितना आ गया बी और r कितना आ गया? जब पावर इधर जाएगी 1 हो जाएगी। जी सर ऐसा क्यों होता है मैं समझा देता हूँ। मान लो a टू द पावर 3 इक्वल टू 5 लिखा है तो आप दोनों तरफ घात 1/3 तो लोगे, यस सर तभी तो 3 से 3 कटेगा, जी सर घात की गुणा हो जाती है। हाँ सर एक की घात 5 टू द पावर 1/3 तो कट गया, a इक्वल टू 5 टू द पावर वन वन यस सर 1। आता है और इसको हम कहते हैं क्यूब रूट। ये स्क्वायर होता a स्क्वायर बराबर 5 तो a बराबर कितना आता है? रूट 5 निकल। क्लियर है? जी सर यानी घात जब उधर जाती है तो 1 आर आगे। आ गया अब ये बताओ इस श्रेणी में G1 कितना है? कौन सा पद है? जीवन दूसरा पद है दूसरा पद है ना, श्रेणी का दूसरा पद। जिसे हम A2 कहते हैं वो कितना है? जीवन और दूसरे पद का सूत्र क्या होता है? भाई nवें पद का सूत्र है a r टू द पावर, तो दूसरे पद का सूत्र होगा a r टू r टू ए आर a r। तीसरा पद कितना होगा? ए आर a r स्क्वायर, है ना। ये दूसरा पद है, दूसरा पद a2 कितना होगा? a का मान कितना है? यानी G1 इसका मान आ गया a, तो a ही था, r का मान कितना था? आर का मान ये b अपॉन a टू द पावर वन 1 अपॉन। एन प्लस ऐसे ही आपसे कहें G2, एक्चुअली G2 कौन सा पद है? तीसरा पद तीसरा पद है। तीसरा पद कितना होता है? a r टू द पावर 3 माइनस 1 यानी 2। a कितना है? a ही है, और r कितना है? b अपॉन a टू द पावर 1 अपॉन n प्लस 1, और इसकी घात कितनी लगाओगे? 2। घात की गुणा करो, a b अपॉन a टू द पावर 2 टू द पावर 10। ऐसे ही आपके पास जी एन आ जाएगा a b अपॉन a टू द पावर 1 अपॉन n प्लस 1, और इसकी घात क्योंकि ये nवां पद है, ये कौन सा पद हुआ इसका? n प्लस 1वां पद हुआ। हाँ सर एक तो ये हो गया ना, जी सर कौन सा पद हुआ? n प्लस 1वां पद हुआ। तो इसकी घात कितनी आएगी? n प्लस 1 माइनस, कुल मिलाकर कितनी आ जाएगी? n। ये एक्चुअली कौन सा पद है? a n प्लस 1। तो इस तरह से आपने दो संख्याओं के बीच में जितने भी गुणोत्तर माध्य थे, अब इन संख्याओं को मैं 5 कह दूँ, इसको 8 कह दूँ, जी सर और मैं कहूँ n जो है वो 12 है, 12 गुणोत्तर माध्य निकालो, तो आप इसी प्रकार से निकाल दोगे। एक बहुत छोटा सवाल लिख लीजिए, एग्जाम्पल के लिए कि 6 व 8 के मध्य 4 गुणोत्तर माध्य पद ज्ञात कीजिए।
6 तथा 8 के मध्य 4 गुणोत्तर माध्य पद क्या है? ये तो लिख दिया होगा। क्वेश्चन है हमारा 6 बार गुणोत्तर माध्य पद वो 4 की जगह 8 भी कह सकता है, 12 भी कह सकता है, 50 भी कह सकता है, और 2 संख्याएं दी। तो मान लेते हैं, माना 6 व 8 के मध्य 4 गुणोत्तर माध्य पद कौन कौन से हैं? G1, G2, G3 व G4। इसका मतलब तो ये हुआ कि 6 G1, G2, G3, G4 और 8, मतलब 2 संख्या ये हो, इनके बीच में 4 पद लिखे, इसमें आ जाएंगे R in जीपी और अगर ये गुणोत्तर श्रेणी में है तो कुल पद कितने हो गए? ये 4 गुणोत्तर माध्य पद लिखे हमने, 6 हो गए। तो 8 कौन सा पद हुआ? 6वां पद हुआ। और 6वां पद होता कितना है? A R की घात 5 बड़ा आसान, A R की पावर जो भी पद निकालो उससे बराबर 8। यहाँ से R की घात 5 बराबर 8 बटे A का मान कितना है? A बराबर कितना है यहाँ पर? 6। लिख दो डायरेक्ट, तो ये कितना आ गया? 2 4 6 R इक्वल टू 4/3 की पावर। अब बताओ जीवन कितना होगा? जीवन तो दूसरा पद है, और दूसरा पद कितना होगा? A कितना है? 6 और R कितना है? निकल आया पहला। फिर G2 निकालो, G2 कौन सा पद है? तीसरा। ये क्या होगा? R स्क्वायर। ये हुआ 6 गुणा 4/5 की पावर 2/5। क्यों? हाथ की गुणा हो जाएगी सर, करके दिखा देता हूँ। सर आपने इधर करा था कैसे? ठीक है, चार बटे 3 है। मैं जानबूझ के लिखा था, मैं देखकर कितने देर में बताऊंगा तुम्हें। चलो आगे बढ़ो। अब तू डायरेक्ट लिख दूँ? 4/3 ठीक है, और जैसे ही आप G5 निकालोगे, वो है ही नहीं, कौन है? 8। तो 8 निकालोगे, ठीक है, तो फिर 8 ही आ जाएगा। ये सूत्र लगाओगे, लगा के देख लेना, ठीक है, नोट करो। तो इस तरह का सवाल हो गया जिसमें आपने गुणोत्तर माध्य पद निकालना है।